नमस्कार। हमारे आज की दुनिया ऐसी क्यों है, इसका एक बहुत बड़ा जवाब इतिहास के एक खास दौर में छिपा हुआ है, यूरोपीय पुनर्जागरण। तो चलिए आज इसी दिलचस्प सफर पर निकलते हैं और समझते हैं कि कैसे कला, विज्ञान और सोच की एक लहर ने दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं फ्लोरेंस के इस शानदार डुमो से। ये सिर्फ पत्थर और संगमरमर से बनी एक इमारत नहीं है, नहीं, ये उस चिंगारी का प्रतीक है जिसने पूरे यूरोप में क्रिएटिविटी और ज्ञान की एक ऐसी आग लगाई जो आज तक जल रही है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले समझेंगे कि ये पुनर्जागरण था क्या। फिर देखेंगे कि कैसे शहरों के विकास ने मानवतावाद नाम की एक नई सोच को जन्म दिया। इसके बाद कला और विज्ञान में आई क्रांति को जानेंगे, समझेंगे कि कैसे धर्म पर सवाल उठने लगे और आखिर में देखेंगे कि कैसे ब्रह्मांड को लेकर हमारा पूरा नजरिया ही बदल गया। तो सबसे पहले ये शब्द पुनर्जागरण, या जिसे अंग्रेजी में रेनेसा कहते हैं, इसका मतलब क्या है? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है फिर से जन्म लेना। ये उस दौर की बात है जब यूरोप, जिसे हम मध्य युग या मिडीवल एज कहते हैं, उससे निकलकर एक बिल्कुल नए दौर में कदम रख रहा था। वैसे एक मजेदार बात यह है कि उस दौर में जीने वाले लोग खुद को पुनर्जागरण का हिस्सा नहीं मानते थे। ये नाम तो उन्हें बहुत बाद में मिला। 19वीं सदी में जैकब बर्कहार्ट नाम के एक स्विस इतिहासकार ने इस शब्द को मशहूर किया। उन्होंने ही पहचाना कि ये जो बदलाव हो रहे थे वो मध्य युग से बिल्कुल अलग, कुछ बहुत ही खास थे। तो सवाल ये उठता है कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ? इसका जवाब है इटली। जी हाँ, इटली ही पुनर्जागरण का ग्राउंड जीरो था, और इसकी एक बड़ी वजह थे वहां के आजाद और अमीर शहर। हुआ ये कि जब रोमन साम्राज्य खत्म हुआ तो इटली कई छोटे छोटे आजाद राज्यों में बंट गया। इन शहरों जैसे फ्लोरेंस और वेनिस ने बाइजेंटाइन साम्राज्य और इस्लामी देशों के साथ व्यापार करके खूब पैसा कमाया। और जहां पैसा और आज़ादी होती है, वहां नए विचारों और कला को पनपने का माहौल मिल ही जाता है। और इसी नए माहौल से एक बहुत ही पावरफुल सोच पैदा हुई, मानवतावाद। मतलब फोकस भगवान या दैवीय चीजों से हटकर खुद इंसानों पर आ गया। मानवतावादियों का मानना था कि इंसान में असीम क्षमताएं हैं, और सिसरो जैसे पुराने यूनानी और रोमन विचारकों को पढ़कर हम उस क्षमता को अनलॉक कर सकते हैं। जिवान्नी पिको डेला मिरांडोला की ये लाइन मानवतावाद की आत्मा को पकड़ लेती है। ये विचार कि इंसान अपनी किस्मत खुद बना सकता है, उस जमाने के हिसाब से ये क्रांतिकारी, एक बहुत बड़ी बात थी। तो ये जो नई सोच थी, ये सिर्फ भारी भरकम किताबों तक ही सीमित नहीं रही। इसका असली जादू तो तब दिखा जब कलाकारों और वैज्ञानिकों ने दुनिया को एक बिल्कुल ही नई नज़र से देखना शुरू किया। अगर आप मध्ययुगीन कला और पुनर्जागरण की कला को साथ रखकर देखें तो जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। कलाकार अब सिर्फ धार्मिक प्रतीक नहीं बना रहे थे, बल्कि वे असल दुनिया को हूबहू कैनवस पर उतार रहे थे, एक एक डिटेल के साथ। और ये जो रियलिज्म था, ये सिर्फ देखने में अच्छा लगने के लिए नहीं था। इसने कला और विज्ञान को एक दूसरे से जोड़ दिया। कलाकारों को ये समझ आया कि अगर किसी इंसान का असली दिखने वाला चित्र बनाना है तो पहले ये समझना होगा कि उसकी त्वचा के नीचे क्या है। और यहीं से शुरू हुआ एनाटॉमी, यानी शरीर रचना विज्ञान का अध्ययन। ये कला और विज्ञान का एक कमाल का संगम था। कलाकार वैज्ञानिक बन रहे थे और वैज्ञानिक कला को समझ रहे थे। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण कौन है? लियोनार्डो दा विंची, एक जीनियस पेंटर, एक आविष्कारक, एक इंजीनियर, सब कुछ एक ही इंसान में। और फिर आया एक ऐसा आविष्कार जिसने खेल ही बदल दिया, गुटेनबर्ग का प्रिंटिंग प्रेस। अब विचार किसी रॉकेट की रफ्तार से फैल सकते थे। जो ज्ञान पहले सिर्फ महलों और मठों में बंद था, वो अब आम लोगों तक पहुंचने लगा था। अब जब लोग इंसान और दुनिया के बारे में इतने सवाल पूछ रहे थे तो ये तो होना ही था कि वे धर्म पर भी सवाल उठाते। मानवतावाद के औजारों से लैस होकर लोगों ने चर्च की प्रथाओं को चुनौती देना शुरू कर दिया। देखिए, शुरुआत में इरास्मस जैसे विद्वानों ने चर्च के अंदर से ही सुधार लाने की कोशिश की। उन्होंने चर्च की कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस की आलोचना की जो उन्हें लगता था कि ईसाई धर्म की असली शिक्षाओं के खिलाफ हैं। लेकिन प्रिंटिंग प्रेस की वजह से ये बहस अब किसी के कंट्रोल में नहीं रही। 1517 में जब मार्टिन लूथर ने अपनी मशहूर 95 थीसिस छापी तो उनके विचार पूरे यूरोप में जंगल की आग की तरह फैल गए, और इसने एक ऐसे आंदोलन को जन्म दिया जिसने ईसाई धर्म को हमेशा के लिए दो हिस्सों में बांट दिया।
इस आंदोलन का एक सेंट्रल आइडिया ये था कि हर इंसान को अपनी भाषा में बाइबल पढ़ने का हक होना चाहिए। विलियम टिंडेल जैसे सुधारकों का मानना था कि सच्चा विश्वास तभी आ सकता है जब लोग ईश्वर के वचन को खुद समझें, बिना किसी पुजारी के जरिए। पुनर्जागरण की इस सवाल पूछने की भावना ने कला, राजनीति और धर्म सबको बदल दिया। लेकिन शायद सबसे बड़ी और चौंकाने वाली क्रांति अभी आनी बाकी थी, और वो हमारे सिर के ऊपर आसमान में हुई। जरा सोचिए, लगभग 1500 सालों से पूरी दुनिया यही मानती आई थी कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सब कुछ उसके चक्कर लगाता है। फिर पोलैंड के खगोलशास्त्री निकोलस कोपरनिकस ने एक ऐसा सवाल पूछा जिसने सब कुछ हिलाकर रख दिया। क्या हो अगर हम सब गलत हों? क्या हो अगर पृथ्वी समेत सारे ग्रह सूरज के चक्कर लगाते हों? कोपरनिकस का ये आइडिया उस वैज्ञानिक क्रांति की शुरुआत थी जिसने हमेशा के लिए हमारी समझ बदल दी कि ब्रह्मांड में हमारी जगह क्या है। केपलर, गैलीलियो और आखिर में न्यूटन जैसे महान विचारकों ने उनके काम को आगे बढ़ाया और उन नियमों को उजागर किया जिनसे ये पूरी कायनात चलती है। तो ये तो साफ है कि ये एक जबरदस्त बदलाव का दौर था। लेकिन क्या ऐसे अचानक हुआ एक पुनर्जन्म कहना पूरी तरह सही है? इस सवाल पर इतिहासकार आज भी बहस करते हैं। कुछ इतिहासकार जैसे पीटर बर्क कहते हैं कि पुनर्जागरण कोई अचानक हुआ जादू नहीं था, बल्कि उन बदलावों का एक तेज रूप था जो मध्ययुग में पहले से ही धीरे धीरे हो रहे थे। और ये याद रखना भी जरूरी है कि ये बदलाव हर किसी तक नहीं पहुंचा था। ये ज्यादातर शहरों के अमीर और पढ़े लिखे लोगों का अनुभव था। इसलिए पुनर्जागरण को एक जटिल पहेली की तरह देखना बेहतर है। एक ऐसा दौर जिसने यकीनन हमारी आज की दुनिया की नींव रखी, लेकिन जिसके हर पहलू पर आज भी सोचा और समझा